जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग लगातार सुपर 30 सीरीज करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा सुपर 30 में मिसिंग नंबर का चैप्टर होने वाला है। यहाँ से हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके करने वाले हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन मिसिंग नंबर में बन सकते हैं सभी करेंगे। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग श्रृंखला पर आधारित मिसिंग नंबर वाले जो होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी के आज के 30 क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर क्या होगा, देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो सीधा वीडियो को रोक लें, उसके बाद लगा लें। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। जैसे अगर मैं 19 और 9 को जोड़ता हूं तो मेरे पास मिलता है 28, 9 9 18। ठीक है, 28 और मैं 9 को जोड़ता हूं तो 37 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 37 और 28 को जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है भाई 8 7 15 65। ठीक है, अगर मैं 65 और 37 को जोड़ूंगा तो 7 5 11 का एक हासिल लगा एक, सॉरी 7 5 13, 7 5 12 का 2। ठीक है, हासिल लगा एक, 6 3 9 और 1 10, 102। विकल्प उत्तर सी के साथ। समझ गए होंगे कि मतलब पहले इनको जोड़ा फिर ये आया, इनको जोड़ा ये आया। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या 2 फिर 5 फिर 11 फिर 23, यानी कि क्या किया, 2 की अगर मैं 2 में गुणा करवा दूं, 2 दूनी 4 और प्लस का 1 तो मेरे पास आएगा 5, 5 दूनी 10, ये प्लस का 1 है, 10 2 12, कितना, सॉरी 10 और प्लस का 1 एक 11 ही आएगा। ठीक है सर, 11, 11 दूनी 22 और प्लस का 1 कितना आ गया 23, 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 दूना ये आपका आ जाएगा 2 3 46, 46 और 1 47। राइट आंसर क्या आ जाएगा 47। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 2 है 3 है 7 है 16 है 32 है, कैसे करेंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े, मैंने बताया था मिसिंग नंबर के मैं जितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ज़्यादातर उसमें एक तरीका आपको फॉलो करना है। पहला तरीका आपका क्या होगा सर, उसमें आपको अंतर निकालना। सबसे पहले अंतर निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें अंतर निकालो, 1 का अंतर सर, 4 का अंतर, 9 7 16 16। अब देखो, अब ये चिल्ला रहा है क्वेश्चन, हमें क्या करो, चिल्ला रहा है, बोल 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 रहा है क्वेश्चन, हमें क्या करो। आप कहेंगे ये सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। सबसे ज्यादा अब की बार इसी तरीके के क्वेश्चन बने, ये सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लिया अगला जो जुड़ेगा वो 5 का स्क्वायर, सर 25 जुड़ेगा 5 का स्क्वायर, तो 25 जोड़ दो, 5 2 7, 2 3 5, 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझे, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप के बनेंगे। एसएससी जीडी में कोई भी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको अंतर लेना है। लीजिएगा अंतर लीजिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपका है सबसे पहले अंतर लेना है। ये लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बेहतरीन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन मुझे लगा। देखो कैसे करेंगे, ये है, कर भी सकते हैं। देखो अगर मैं करूं 11 का स्क्वायर, सॉरी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और माइनस का क्या मैं कर दूं, माइनस बाई 22 हुआ तो माइनस का 3 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, 19 3 57 माइनस गुणे का 3, 19 3 57 और 2, 11 दूनी 22, 22 में से कितना घटाएंगे, 3 19। ठीक, और फिर ये 19 3 57, 19 3 57 में मैं कितना जोड़ूं सर, आप कहेंगे 2 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया, फिर आएगा 59, 19 दूना 38 होता है। ठीक है, तो गलत तो कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं 5 दूनी 10, अगर मैं 59 दूना देखो तो 59 दूना कितना होगा भाई, 59 दूना देख लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 104। अगर 59 दूना 104 आएगा तो फिर भैया बहुत इसमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं कि इसमें लगभग जोड़ना पड़ेगा 9 के आसपास। हाँ चलो इसको देखते हैं एक बार यार। देखो दोस्तों सही में कर रहा था। देखिए 11 दूनी 22 भाई, 11 दूनी 22, तो 11 की अगर मैं 2 से गुणा कर रहा था, 11 दूनी 22 माइनस का 3। ठीक है, आ गया भाई। फिर 19, 19 दूना 19 3 57, 57 प्लस का 2। ठीक है, 59 हुआ। फिर आएगा 59, 59 की अगर मैं 2 से गुणा करवाता हूँ, 59 की 2 से गुणा करवाता हूँ, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, कितना हुआ 118। कितना, यानी कि 19 59 की गुणा करवाओ 2 से, यानी कि क्या है 59 की गुणा करवाओ 2 से तो आएगा 118 और माइनस कर दो 3 तो भैया आ गया। ठीक है, अब इसकी मुझे करवानी पड़ेगी 3 से, क्योंकि 3 से तो 15 3 45, ये बनेगा 345, तो 345 यानी कि 115 गुणे 3 तो 345 और प्लस का 2 तो कितना बना भाई, प्लस का 2 तो 347। अब 347 की गुणा करवा दो 2 से, क्योंकि 2 से अब होगी, 3 से वो 2 से, 2 से 14, हासिल लगा 1 2 चक्कू 8 1 9 और 2 3 2 चक्कू 8 1 9, 2 चक्कू 8 1 9 और 2 3
664 आ गया। और 664 में अब क्या करोगे, माइनस करोगे या प्लस, तो सॉरी 694। तो अगर मैं 694 में भाई अब की बार क्या होगा, जब 2 गुणा तो -3, तो 94 करोगे -3 आएगा 691। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। 6 है, 11, फिर 20, फिर ये आपका 37 है, फिर ये आपका 70 है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 6, 11 आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये 9, ठीक, ये आपका 17, ठीक, फिर आपका ये बन रहा है 3 और 33। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इजी ये भी है। देखो 6 दूनी 12 और माइनस का 1 कितना आ गया, 11 आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, और माइनस का 2 20 आ गया। ठीक है सर, 20 आ गया, बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब पकड़ो 20 को, 20 अब 2 से अगर करवाओ 20 दूना चले, हाँ 20 दूना 40, 40 माइनस का 3 कितना आ गया, 37 आ गया। ठीक है सर, अब करवाओ 37, 37 गुणे का 2, तो 2 सत्ती 14, 4 द्वितीया 6 और 1 7, कितना 37 दूना 74, 37 दूना 74। और अब की बार 74 हुआ, और 74 के बाद क्या होगा, पहले 2, अब 74 भाई, 37 दूना माइनस का 4, ठीक है, कितना आ गया 70। अब किससे गुणा करवाओगे, 70 की भाई 2 से, तो 70 अभी गुणा सबसे 2 से हो रही, तो 70 दूना कितना आ जाएगा, 7 140। लेकिन अब की बार माइनस कितना होगा 5, तो 140 में से माइनस गया 135। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। 43, 45, 50 और फिर आपका दिया है ये 60, फिर क्वेश्चन नंबर फिर 103, क्या होगा बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कीजिए। 43 में प्लस का 2 है, ठीक है, ये आपका कितना है 5, ये आपका कितना है 10, ठीक है। तो अब की बार आगे तो पता नहीं क्या होगा, तो यानी कि प्लस का 3 फिर 5, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 है, 3 के बाद फिर क्या है 5 है, तो 5 3 2 5, 5 2 7 होगा। अगर यहाँ पर 7 जुड़ा तो ये 17 जाएगा, और 17 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो ये 77 बनेगा। ठीक है, 77, और 77 में कितना जोड़ा तो 103 हो गया। तो हम कहेंगे 3, और लेकिन ये तो यार फिर ज़्यादा आ रहा है, 77 आया तो 103 के लिए तो जा रहा हो, मतलब हाँ तो सही तो है यार, 77 3, तो मतलब 10 2 5 10 17 77 आ गया। फिर यानी कि 6, ये तो आपका यार ज़्यादा आएगा, ये तो 36 के आसपास आ रहा है, 77 आएगा क्या, चलिए 77 ही आएगा मुझे लगता है। इसमें दूसरा तरीका लगाओ। देखो अगर मैं देखूँ ये कितने का 2 का अंतर है, ठीक है, ये कितने का है, ये आप कहेंगे सर 5 का अंतर है, ये कितने का है, ये आप कहेंगे 10 का अंतर है, और ये कैसे 2 बनेगा, तो आप कहेंगे 2 इक्कन 2, ठीक है, और ये बनेगा 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है, फिर ये बनेगा 3 3 9 प्लस 1, ठीक है, ये भी बन सकता है। अगर आप ये तरीका लगाएं तो ये बेहतरीन मुझे लगता है। तो देखो ये सही है भाई, 2 का स्क्वायर ये 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और प्लस का 1 कर दूं तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस का 1 सर आप कहेंगे है, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 कहेंगे 9, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 तो चाचा को 16 आएगा यार, 17 ही, मतलब 17 ही आएगा, तो 77 ही आएगा। लेकिन फिर अगला नहीं बन रहा था ना, आंसर तो 70 आएगा, लेकिन अगला 25 और प्लस का 1 26, तो अब देखो 26 जोड़ो तो ये 26 आएगा, बिल्कुल सही 77 आ जाएगा। ठीक है, तो 77 आएगा, 77 ही, मतलब ये टॉपिक होता है, मतलब उस तरीके का आपको पता होना चाहिए, आगे स्टेप बनना चाहिए। ये अगला 35, ये 15 है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसमें 15 का अंतर है, ठीक है, 15 का अंतर है, नहीं ये 15 का नहीं, इसको देखो ऐसे करो, ये सरल है। देखो अगर मैं देखूँ 6 का स्क्वायर 36 होता है, और माइनस का 1 कितना हुआ 35 हुआ। ये आपका 7 का स्क्वायर है और प्लस का 1 कितना हुआ 49 हुआ, ठीक है। ये आपका 8 का स्क्वायर है और माइनस का 1 64 हुआ, माइनस 1 63। ये आपका 9 का स्क्वायर है और प्लस का 1 81 प्लस 1 कितना 82। अगर आप देखेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, और माइनस का 1 99। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सरल तरीका था, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को कैसे, 23 36 51 68 कैसे करेंगे, तो ये अगर पहली बात सब क्यों अंतर लो, तो 23 से अंतर लोगे तो ये आपका 3, और 3 से 3 के 13, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो 11 5, इधर बचा 4 4 से 1 15, ठीक है। इधर अंतर लो, ये आपका बनेगा 7, ठीक है सर, ये आपका बनेगा 1, तो 13 2 15 2 17 17 2 19, तो 19 इसमें ऐड कर दो, तो 19 ऐड कर दोगे तो भाई 2 2 का अंतर है था, तो 19 ऐड करोगे 9 8, आपका ये आ जाएगा 17, हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 87,
विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 560, 280, 140, 170। कुछ नहीं, इसमें भाग कर दिया गया। देखो यहाँ से देखेंगे तो ये एक भाग कर दिया है, तो भाग कर दो 2 से, तो 280 आ जाएगा। 280 को अगर 2 से भाग कर दोगे 140, 40 को अगर 2 से भाग कर दोगे तो 70, और 70 को भी 200 अगर भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 35। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब बटे का 2 है, 1/2, 1/2, 1/2 सब में है। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का। इसमें बताना अगला क्या होगा। ये भी आसान हो सकता है आप सभी के लिए। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने की क्या ट्रिक हो सकती है आपके लिए, चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी हो सकता है। देखो आपको समझ में, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लेकिन है किसमें, ऊपर वाले को देखो, तो ऊपर वाले को देखोगे भाई 4, 6, 3, 9, ठीक है, 9, 3, 9, 4, 13, ठीक है, 13 और ये आपका कितना आ जाएगा, 13, 3, 5, 18 और 18 और 6, 18 से कितना आएगा 22। तो 22 वाला ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 18 से 22 आएगा, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए 2 है, 3 है और ये आपका कितना है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर, फिर 112, 165। बताइए राइट आंसर क्या। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अगर मैं 2 को लूँ और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करवाऊँ, 2 1 2 और प्लस का 1 कर दूँ तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 को लेता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6, 6 में प्लस का 2 कर देता हूँ तो अब बनेगा 8। ठीक है सर, मैं उसी तरीके से अगर 8 को लूँ, ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई अब की बार किससे करवाना पड़ेगा मुझे, 3 से, तो 8 3 24 और प्लस का अगर मैं बंद करता हूँ तो एक 25 आता है, ये बन ही नहीं पाएगा। ये तो सही किया भाई, 3 दूनी 6, 2 8, अच्छा ये भाई प्लस का 1 होगा, प्लस का 3 है और प्लस का 3, 8 3 24 और 24 प्लस का 3 ही जोड़ा जाएगा, तो ये आपका बनेगा 27। तो मुझे लगता है सही आया। एक बार 27 को भी करके देख लो, 27 चक्कू कितना आ जाएगा, 7 चक्कू 28, 8 और 4 दूनी 8 1 9, 94, 27 और 98, 98 में अगर मैं ये 7 चक्कू 28, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 2 10 है, 108 आएगा, और प्लस का 4 करता तो 112 भी बनेगा। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर आपका क्या आएगा, 27 आएगा, विकल्प उत्तर सी। आप लोग समझ गए, मतलब प्लस गुणे का 1 प्लस का 1, फिर गुणे का 2 प्लस का 2, फिर गुणे का 3 प्लस का 3, गुणे का 4 प्लस का 4। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। 7 14, फिर आपका अगर इसमें 7 जोड़ोगे, ठीक है, 6 5 11 जोड़ोगे। ठीक है, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको देख रहा हूँ यानी कि क्या प्लस का 7 है, ठीक है, प्लस का यहाँ पर 11 है, ठीक है, प्लस का कितना है 0 और ये आपका 0 और ये 2 20 है। ठीक है, यहाँ पर 20 किया गया है, यानी कि 4 और 9, ठीक समझ गए भाई। और ये कितना है, ये आपका है, ये आपका हो जाएगा 6 बार, सॉरी हाँ 6 5 11, ठीक है, ये आपका 7 7 में से 3 36। अगर आप यहाँ पर देख लेंगे 4, ये आपका है 9, ये आपका है 16, समझ गए होंगे भाई। ये आपका देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। अब की बार भाई 5 का स्क्वायर यानी 25 इसमें जुड़ेगा, और जब 25 जोड़ोगे इसमें तो ये कितना बनेगा भाई, 25 से जब इसमें जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 भाई, 3 2 5 1 6 61 जुड़ेगा, तो 1 1 आपका 2 बन जाएगा, और 8 8 6 14, तो कितना बनेगा 142। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 142 राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको डबल भी लेना है। मैंने हमेशा आपको बोला है एसएससी जीडी बहुत कठिन आपसे नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी अभी तक शिफ्टें मुझे मिली हैं सब में क्या है, स्क्वायर वो ज़्यादा, स्क्वायर पर ज़्यादा पकड़ करता है। अब ये देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर आप 6 है, तो ये अगर 6 देखूँ, ठीक है, तो 6 अगला क्वेश्चन नंबर, फिर 30 क्या है आएगा, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को तो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, देखेंगे, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है 6 का, यानी कि 4 6, और अब की बार अगर मैं 8 का अंतर लेता हूँ तो यानी कि मुझे यहाँ पर 20 मिलेगा। ठीक है, तो 20 मिला, और अब की बार अंतर भी किसका 10 का, यानी कि राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताना है आपको आगे क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं। राइट आंसर बताना आप सभी को क्या होगा। देखो इसको कैसे करना है, देखो अगर आप इन दोनों को देख रहे होंगे तो इनको क्या है, इनमें क्या है अंतर समान है। उसके बाद 35 ऐसे ही ले लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो इनमें भी अंतर 2 का, मतलब 2 का अंतर है, ठीक है। फिर आपको इसमें देखो 35, फिर आपका 35, यानी कि आगे जो भी संख्याएं होंगी उनमें अंतर का 2 का अंतर आएगा। तो इसमें अंतर 2 का नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको लग रहा होगा डी राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सिर्फ आपको देखना था अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो अगली जो 2 संख्याएं आएंगी वो आपकी क्या आएंगी, 17 और 19 आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये आपको दिया 528, 725, 813, अगली संख्या क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए।
देखो इसको तरीका पता होना चाहिए। क्या करेंगे इसमें, देखो अगर आप इसको जोड़ लीजिए, इसका जोड़ के, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, इसका जोड़ करो तो 8 5 ये 16 आ जाएगा जोड़ इसका, ठीक है। इसको मतलब इनको सबको हमने डिजिट को जोड़ा, ठीक है। आपका कितना आया 16। अगर आप इस डिजिट को जोड़ रहे होंगे तो आपका कितना आएगा, तो 5 2 7 7 14 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए सर, ये 8 4 12 आ जाएगा, यानी कि देखिए एक 2 2 कम हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ, अब की बार माइनस का 2 आएगा 10, यानी कि जिसका 10 योग 10 है वही आंसर है। 7 2 9, 7 1 8 2 10, यही आपका राइट आंसर, 7 2 8 1 10, ठीक है। ये आपका 9 1 10 2 12 गलत है, 8 2 10 ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या आएगा, 712 आ जाएगा। राइट आंसर की बार क्या आ जाएगा, 712। आप लोग करके देख लीजिए, ये मतलब थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, अगर इतना आप सोच सकते हैं तो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, राइट आंसर क्या है बताना है। 15 30 50 75 105 180, तो राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ 15 का अंतर है, यहाँ मुझे 20 का अंतर मिल रहा है, यहाँ मुझे भैया कितने का 25 का अंतर मिल रहा है, यहाँ मुझे भैया कितने का 5 0 30 का अंतर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँगा 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 5 35, अगर मैं यहाँ पर 35 से ऐड कर रहा हूँ तो 35 ये आपका 5 आ जाएगा, 5 5 10 का 0 आ जाएगा, 35 ऐड करोगे, और 10 3 13 1 14 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। 140 विकल्प उत्तर ए होगा, राइट आंसर याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए 25 है, 150 है, 175 580 577, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। देखो ये स्क्वायर भी मिल रहा है और इसका अंतर भी आपका 125 आ रहा है, और यहाँ पर अंतर देखो क्या करा है, यहाँ पर गुणा करवाइए, और गुणा किससे, गुणे का 6, 25 छक्का 150 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, माइनस का 5 किया है, ठीक है सर। यहाँ पर देखो अगर मुझे लगता है ये 4 से गुणा करवाई होगी, 14 चक्कू 56 होता है, ठीक है। 4 ही से गुणा करवाई, कितने से गुणा, 4 से, यानी कि 4 जिनाई 0, 4 जिनाई भाई 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लगा दो, 4 2 चक्कू 56 56 2 58, ठीक है। 4 से गुणा, और यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भैया 3 का अंतर लिया है, यानी कि अब की बात जो गुणा होगी वो किससे होगी, 2 से, तो 2 से गुणा करो, 2 7 14, ये एक ही ऑप्शन है 14 वाला, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग करके देख लीजिए, इकाई अंक आपका 4 मिल रहा है, इसे आप इकाई अंक से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए पहले गुणा 6 से करवाई, फिर -5, फिर गुणा 4 से करवाई, फिर -3, फिर गुणा 2 से करवाई, अगला माइनस डी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका आ गया। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन 46 54 70 102 166। तो देखो अगर आप देखेंगे 4 4 8 का अंतर है, ठीक है सर। ये आपका कितने का अंतर है, 6 16 36, भाई 6 60 16 का अंतर है, ठीक है। ये आपका कितने का अंतर है, 3 32 का अंतर है, ठीक है सर। ये आपका कितने का अंतर है, 4, और ये कितने है भाई, 6 का अंतर 64 का, यानी कि देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना होगा, 6 दूनी 12 100, 6 दूनी 12 128, 64 दूना कितना हो जाएगा 128, भाई 2 चक्कू 8, और 6 दूनी 12 128। अगर आप इस 128 इसमें जोड़ रहे होंगे, 8 से 14, 6 2 6 2 8 1 9, और 2 1 3 2 2 2 294, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो चाहे वैसे हो, मैं लगातार आप सभी को सभी करवा रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें। ये देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसका पहले अंतर लेंगे एक बार। तो देखो ये आपका 9 का अंतर मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ देखो 9 का अंतर मिला, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 13, ये आपका बनेगा 7 भाई, सॉरी 8 5 13, 8 5 13, और ये मिला 2 का अंतर है, 25 का अंतर, ये रहा। यहाँ से 9 3 12, ठीक है। ये आपका बनेगा 10 4 49 का अंतर। यहाँ देखोगे भाई ये 1 का अंतर, यहाँ ऐसी बात 81 ही होगा, तो यानी कि देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये सर 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 2 9 का स्क्वायर है, यानी कि अब की बात जो होगा वो 11 का स्क्वायर, इसमें 121 ऐड होगा। 121 ऐड करोगे 4 वाला इकाई अंक आएगा, यही राइट आंसर। भाई देख लो, चाहे 4 9 2 11 और 2 1 2 3, ठीक है, 314 आएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, राइट आंसर गलत नहीं करना। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताना है राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका 6 जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ आपका कितना 8 1 9 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना जोड़ा है, 9 2 11 जोड़ा है, ठीक है। 9 2 11, यानी कि 6 3 9 9 और 2 11। सही लॉजिक बन नहीं रहा मुझे लगता है। अगर आप किया 10 जोड़े तो ये भाई 6 2, ठीक है, 6 जोड़ा, ठीक, 12 8 1 9, ठीक, 9 जोड़ा। फिर अब की बार कितना जोड़ा, ये अब की बार भाई ये गलत मैं कर रहा हूँ, 9 जोड़ेगा फिर से, नहीं 9 कैसे, 8 2 10, हाँ 10 कैसे जोड़ेगा भाई, 11 जोड़ेगा, हाँ 11 जोड़ेगा, तो बन नहीं रहा है। अगर ये 6 जोड़ेगा 11 जोड़ेगा, बन नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं देखूँ ये स्क्वायर से अगर देखूँ 4 का, ये 2 का स्क्वायर प्लस का 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस का 2 है, 2 दूना 4, ठीक है। ये क्या है सर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3, ठीक है, बन गया भाई। 3 3 9 9 4 13, 9 9 3 12 प्लस का 3,
2 का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, 2 का 3 का स्क्वायर प्लस का 3, ये है 4 का स्क्वायर, 4 को 16, 16 और 5 21 होता है 5, ये 32 है, ये 5 का स्क्वायर 25 और 7 32, ठीक है। तो यानी कि 2 1 3 3 2 5 5 2 7, अब की बार 7 2 9, नहीं 7 4, अच्छा ये देखो समझे क्या जोड़, इन्होंने अभाज्य संख्याएं जोड़ी हैं भाई, अभाज्य संख्या देखो, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। अब की बार कौन सी होगी, अब की बार अभाज्य संख्या 11 है, यानी कि 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, 6 का स्क्वायर कितना भाई, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 36 में कितना जोड़ेंगे, ये 36 में जोड़ेंगे 11, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जोड़ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 47, विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका इन्होंने लगाया भैया, आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार का, ठीक है, और स्मार्ट तरीका भी इनका है, बेहतरीन होगा, समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है, 14 18 24 32 42, सरल है, 14 4 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 10, तो कितना अब की बार 12, 12 जोड़ोगे 4 54, सी होगा 54 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, ये लीजिए 9 है 20 है 42 है 75 है, 9 से देखोगे तो यहाँ पर मुझे लगता है 11 का अंतर है, हाँ ठीक है 11 है भाई। यहाँ देखोगे तो ये आपका बनेगा 22 का, ठीक है भाई 22, यहाँ देखोगे 3 और ये 3 का 33 का, अब की बार 44 का होगा, तो 44 होगा 9 7 4 11 119, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी में सभी जब भी आपको श्रृंखला मिले तो मतलब पिछली बार ज़्यादातर ऐसे, अब ये आते हैं रॉन्ग नंबर वाले, मतलब इस श्रृंखला में कौन सा गलत अक्षर है आपको वही बताना है, कौन सा गलत अक्षर है, ऐसे भी आपके आ जाते हैं। तो मैंने सभी 30 क्वेश्चनों में मतलब जैसे भी बन सकते हैं सभी आपके लिए लेकर आया हूँ, और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या होता है, गलत संख्या, और ये ऐसे क्वेश्चन हालांकि बहुत कम बने हैं, लेकिन 1-2 शिफ्टों में बने हैं, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 हैं, आप लोग समझ जाएंगे। रॉन्ग वाले इसमें आपको छांटना है कौन सा रॉन्ग है। तो देखो इसमें क्या है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 3 बन रहा है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 7 2 9 बन रहा है, जोड़ना है इसको, 6 3 9 है, ठीक है, 4 5 9 है, 7 2 9 है, यानी कि कौन सा गलत हुआ, ये 30 वाला गलत हुआ, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये गलत संख्या छांटनी होती है, कौन सी संख्या गलत है। आइए अगले पर चलते हैं इसी तरीके से, 25 है 36 है 49 है 81 है 121 159, आपको ये सभी वर्ग दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें वर्ग में भी एक उसने कंडीशन लगा दी, कौन सी अभी देखना, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ठीक है, यही आपको देखना है कि कौन सा अलग है। सर ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये सर 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ये सर 9 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका कितने का, ये 25 का, हाँ 225 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर सब में, लेकिन आपने देख रहे होंगे ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी, लेकिन ये क्या है, ये सम है, तो ये सम है, तो भैया ये अलग होगा, क्योंकि गलत संख्या छांटनी थी, कौन सा अलग है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पर सम आपका होना चाहिए था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर विकल्प उत्तर 36 के चाहे, क्योंकि ये आपका 6 का स्क्वायर आएगा सम संख्या का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अब कह रहा 3 है 2 5 आएगा, 5 3 निकन 3 2 5 5 दूनी 10 2 12 12 3 36, हाँ बन गया भाई, बन गया भाई। देखो अगर मैं करूँगा 3 3 निकन 3 और 2 5, ठीक है, 5 आ गया भाई, ठीक है। अगर मैं अगली बार 5 5 दूनी 10 10 2 12, ठीक है भाई, 12 आ गया। अगर मैं देखो 12 12 3 36 36 और 3 कितना आ जाएगा, 39, बिल्कुल सही, 39 भी आया, सही कर रहा हूँ, नहीं 2 होगा भाई, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 38, और आ गया है 39, यानी कि यही है गलत, ठीक है। और अगर करना चाहो तो 39 वाला भी कर लो भाई, तो 38 से रखो, 38 से, और 38 की गुणा करवाओगे 4 से, क्योंकि गुणा भाई 2 1 से 2 से 3 से, तो अब की बार 4 से, 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3 4 3 12 12 और 3 15 152, और 152 में जोड़ोगे 2, तो ये 154, यानी कि राइट आंसर क्या है, सी होना चाहिए था, 38 आया 39, तो यही आपका सी है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए 0 है 3 है 9 है 12 है 36 39 42 120 160, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है तरीका, मैंने क्या बोला, तरीका पता होना चाहिए। आइए सर इसको करते, देखो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा इजी हो सकता है आप सभी के लिए, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, प्लस का 3 भाई, प्लस का 3 है, ठीक है, और गुणे का 3 है, ठीक है, 9 3 12 प्लस का 3 है, ठीक है, 9 3 27 प्लस का 3 है, मतलब गुणे का 3 है, ठीक है भाई, 12 3 36, ठीक है, फिर प्लस का 3, अब की बार भी प्लस का 3 है, ठीक है, और 39, ये यार गड़बड़ है, देखो भाई अब की बार अगर प्लस का 3 है तो यहाँ पर प्लस गुणे का 3 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 42 लिख दिया, तो यही आपका राइट आंसर गलत होगा, क्योंकि प्लस का 3 गुणे का 3 प्लस का 3 गुणे का 3 प्लस का 3, और होना चाहिए गुणे का 3, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दिया जोड़, तो डबल दिया, तो ये गलत होगा, 42 राइट आंसर होगा। क्लियर है, गलत वाले या तो आप छांट लेंगे, लेकिन तरीके पता होने चाहिए। आइए अगले पर चलते हैं, ये देखिए अब इस वाले ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि पहले बहुत कम शिफ्टों में बने, लेकिन मैंने ले लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने देखा होगा रीजनिंग में।
ठीक है। कह रहा कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या, ऐसे आपको 8 छांटने हैं जिनके पहले सम संख्या मतलब कि 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो पहली बात आपको 8 छांटने हैं, तो ये एक 8 मिला, एक ये वाला आपका 8 मिला, एक ये वाला आपको 8 मिला, एक ये वाला आपको 8 मिला, एक आपको ये 8 मिलेगा और एक इसके पीछे फट से एक और 8 मिलेगा। अब ये आपको कंडीशनें दोनों होनी चाहिए। कंडीशन पहली क्या कही है कि बाद में सम संख्या और पहले विषम, बाद में सम पहले विषम, तो पहले विषम है बाद में भी विषम है, हटा दो। पहले विषम है भाई, क्या है, बाद में सम और पहले विषम, बिल्कुल ये वाला आपका मिल गया, तो मैंने इसे लाल कर दिया। ठीक है, देखो इसमें देखो पहले आपकी विषम है और बाद में क्या है, सम है, ये भी है भैया, बनेगा जोड़ा। पहले विषम है और बाद में क्या है, सम है, ठीक है, बनेगा। पहले विषम है बाद में सम है, बनेगा। पहले विषम है बाद में सम, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पहले सम है बाद में विषम। तो कितने जोड़े बने, 4 बने, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कितने, 4 बनेंगे भाई, 4 बनेंगे, 4। देख लो कंडीशनें सभी दोनों आ रही होंगी, दोनों कंडीशनें आ रही होंगी। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, इसको देखिए। क्या ये अनुक्रम आपको दिया गया, दिए गए अनुक्रम में कितने 9 अंक हैं जिनके निकटतम पहले 5 है और तुरंत निकटतम में बाद में 6 नहीं है, 6 नहीं है। तो भैया पहले 9 देख लो, 9 कहाँ मिलेगा, 9 देखो भैया, ये मिला तुम्हें 9, ठीक है। उसके बाद 9 कहाँ मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मिला भाई 9, ठीक है, आ जाओ भाई 9 ये मिला, आ जाओ भाई 9 ये मिला, आ जाओ भाई, इतने ही 9 है, ठीक है। अब इनका देखो, अब इनका क्या करा, कंडीशन देखो, कह रहा है ऐसे अनुक्रम जिनके 9 हैं लेकिन निकट पहले 5 है लेकिन 6 नहीं है, 6 ना हो उसे लेना है भैया। 5 है यहाँ पर देखो, 5 है 6 है, नहीं लेंगे, ठीक है। 5 है लेकिन 6 नहीं है, 5 है लेकिन 6 नहीं है, बन गया। 5 है 6 है, नहीं लेंगे, 5 है लेकिन 6 नहीं है, तो 2 बने, 2, ये रहा सी के साथ जाएंगे। 2 बन गई, 2 बन गए, 2 2 2 2 बन गए ना, क्लियर है, समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला, ये देखिए, किरान निम्नलिखित में से अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए प्रश्न का उत्तर, कितनी बार एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आई, सम के बाद विषम, भाई देखो सम के बाद विषम आई, ठीक है, सम के बाद विषम आएगी, सम के बाद विषम, भाई सम के बाद विषम आई, ठीक है, सम के बाद विषम आई, ठीक है, सम के बाद विषम नहीं है, सम के बाद विषम आई, ठीक है, ठीक है। तो कितनी बार बने, 4 बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार। देख लो भाई, सम के बाद विषम, ठीक है, सम के बाद विषम, मतलब विषम आए बाद में, सम के बाद विषम, ठीक है, सम के बाद विषम आई है, सम के बाद विषम, ठीक है, 4 ही आएंगे, ठीक है भाई, 4 आ गए। चलो आ जाओ अगले पर चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ ऐसे क्वेश्चन, क्या ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद सम और तुरंत पहले विषम है। तो 4 को पहले दोनों, ये 4 का गोला, एक ये मिला भाई, एक ये मिला भाई, एक ये मिला भाई, एक ये मिला भाई, और एक यहाँ पर सट से एक और मिल गया भाई, 7 वाला देखेंगे, ठीक है, और एक 4 और मिला, बस 4 इतने हैं। अब देखो, अब कलर चेंज करो, क्या कि तुरंत बाद सम और तुरंत पहले, मतलब पहले विषम हो तो पहले विषम और बाद में सम, दोनों विषम में हटा दो, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम नहीं है, पहले विषम और बाद में सम, एक मिला भाई, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम और बाद में सम, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम, ये वाला मिला, पहले वाला नहीं, तो कितने मिले, 3, ये रहा सी। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्वेश्चन आए गलत नहीं करेंगे, लाजवाब शानदार जबरदस्त है, सभी क्वेश्चन आपके बेहतरीन है। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। लगातार आप सभी को क्लास देना, जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।